आत्मिक पिता क्यों महत्वपूर्ण है, आज का हमारा जो विषय है। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे आत्मिक पिता की छाया में रहना आवश्यक है एक विश्वासी के लिए, एक आत्मिक शिष्य के लिए, यानी एक स्पिरिचुअल कवरिंग, एक आत्मिक शेल्टर जो एक कवर करके चलता है। आत्मिक पिता केवल आपको एक शेल्टर नहीं देते, आपको एक कवरिंग नहीं देते, बल्कि जब कोई व्यक्ति, एक शिष्य जब अपने आत्मिक पिता की आज्ञाओं को मानता है तो वह अपने आत्मिक पिता से सुरक्षा पाता है, दिशा पाता है, आशीष पाता है। एक कवरिंग के महत्व को आज हम लोग सीखेंगे। और इसका संबंध सिर्फ शिक्षा का नहीं है, बल्कि आत्मिक पिता की छत्र छाया में हमें रहना है। जो जैसा कि आप एक अम्ब्रेला को देखते हैं, एक छाते को देखते हैं, एक छाता जो है हमें धूप से बचाता है, आंधी से बचाता है, बारिश से बचाता है, वैसे ही आत्मिक पिता के ऊपर भी एक कवरिंग रहता है और वो आपको हर एक उन चीज़ों से बचाता है। और वो कवरिंग कैसे बनता है? उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से 31-32 साल पुराना प्रभु में हूँ। मैं आपसे 31-32 साल पुराना हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो समय का गैप है ना, ये बहुत बड़ा है। दूसरे बात, जो अनुग्रह और जो बुलाहट परमेश्वर ने अगुवे के रूप में मुझे दिया है, वो बुलाहट वो प्रभु ने आपको नहीं दिया है। परमेश्वर ने 32 साल पहले जब मैं सेवा में आया, और उससे पहले परमेश्वर ने बुलाहट में लाने के लिए मुझे उसने तैयार करना आरंभ किया, बनाया। परमेश्वर एक बुलाहट को हमारे बीच में रखता है और वह बुलाहटें अलग अलग प्रकार की होती हैं। परंतु परमेश्वर ने जो मेरे जीवन पर बुलाहट को रखा, एक प्रेरिताई बुलाहट को, और उस प्रेरिताई बुलाहट के द्वारा परमेश्वर ने मेरा निर्माण करना आरंभ किया। और जो प्रेरिताई बुलाहट है अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। अगर आप लोग नए नियम के अंदर देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, तो वहाँ ये नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रचारकों को चुना, 12 पास्टरों को चुना। वहाँ ये नहीं लिखा प्रभु ने 12 भविष्यवक्ताओं को चुना। लिखा है प्रभु ने 12 प्रेरितों को चुना। प्रेरित जो बुलाहट है, जैसा मेरे ऊपर बुलाहट है प्रेरित का, जिसे इंग्लिश में अपोस्टल कहा जाता है, अपोस्टलिक अनॉइंटिंग होती है, यानी प्रेरिताई अभिषेक होता है। तो प्रभु आज बहुत सारे अपोस्टल हैं, आप फेसबुक पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, फलाना अपोस्टल। कई लोग अपना नाम के आगे अपोस्टल लिख लेते हैं, पर जब तक स्वर्ग से परमेश्वर आपको अपोस्टल नहीं नियुक्त करता, जब तक स्वर्ग से अभिषेक नहीं आता, तो नाम के आगे आप कुछ भी लिख लो, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हाँ, दुनिया के लोग तो डर सकते हैं, अरे अपोस्टल है, अरे इसके नाम के आगे प्रॉफिट है, तो पर दुनिया के लोग तो शायद भयभीत हो जाएं, इज्जत करने लग जाएं, पर स्वर्ग कोई आदर नहीं करता, क्योंकि स्वर्ग से आपको वो बुलाहट मिला ही नहीं है, प्रेरित का बुलाहट मिला ही नहीं है। तो प्रेरित की छत्र छाया में क्या होता है, प्रभु ने 12 प्रेरित बनाए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे मेरे पास समय बहुत कम बचा है। 3.5 साल उनके पास सेवा का था। और प्रेरित के बुलाहट के अंदर प्रचारक जन्म लेते हैं, पास्टर्स जन्म लेते हैं, शिक्षक जन्म लेते हैं, भविष्यवक्ता जन्म लेते हैं। एक प्रेरित यूं समझ लीजिए बुलाहटों की है ना, जननी है, माँ है वो, उसकी कोख से ये बच्चे जन्म लेते हैं। तो प्रभु ने चुन चुन कर 12 प्रेरित चुने थे। और प्रेरिताई अभिषेक में क्या होता है, प्रेरित के पास पहचान है, उसके पास प्रचारक होते बहुत सारे, पास्टर्स होते हैं, उसके चर्च बनने लग जाता है, वो जहाँ जाता है उसके चर्च बनने लग जाते हैं। उसके अभिषेक में ये बात होती है
कि उसका अभिषेक के द्वारा चर्च बनने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। मेरे जीवन पर भी जो प्रभु ने है ना प्रेरिताई अभिषेक रखा है, और आप एक ऐसे चर्च में आ रहे हैं, एक नॉर्मल पास्टर के चर्च में नहीं आ रहे कि एक पास्टर है, नॉर्मल पास्टर है, हम उनके चर्च में आ रहे हैं। जैसे आज हम कई जगह पर चर्च देख रहे हैं, वो पास्टर्स लोग हैं और वो बेशक ईमानदारी से सिखा रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी बुलाहट और मेरी बुलाहट में एक बड़ा अंतर है परमेश्वर की दृष्टि में। मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि मनुष्य बुलाहट के बारे में, प्रचारक पास्टर्स भी नहीं जानते कि बुलाहट होती क्या है, उसके गहराई को नहीं जानते, उसके महत्व को नहीं जानते। तो मेरे जीवन पर परमेश्वर ने प्रेरिताई बुलाहट रखा है, वो बुलाहट जो प्रभु ने चेलों के ऊपर रखा था, प्रेरिताई बुलाहट। तो आप क्या है, प्रेरिताई बुलाहट के शेल्टर में है, छत्र छाया में है। और जब आप प्रेरिताई बुलाहट के शेल्टर में चलते हैं तो वह आपको शैतान के हमलों से बचाता है। समझ पा रहे हैं? जैसा कि प्रॉफेट नवीन जोगी जब हमारे चर्च में माउंट ओलिवेट में आए, तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की, बोला भैया मैं देख रहा हूँ प्रभु आपको इन दिनों बड़ा आत्मिक रीति से बढ़ाएगा और बड़ा भौतिक रीति से बढ़ाएगा, धन में बढ़ाएगा, और ये आपके 3 बच्चे भी बहुत बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि केवल 3 बच्चे नहीं, बल्कि जो आपके आत्मिक बच्चे हैं, जो आपके आत्मिक शिष्य हैं, वे भी बढ़ेंगे। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का, जैसे एक इंसान का डीएनए होता है ना, इंसान का डीएनए कि किस वंश से चला रहा है इंसान का डीएनए, ऐसे एक आत्मिक डीएनए भी होता है। आप कहीं भी जब सेवा दोगे आने वाले दिनों में, जब प्रभु आपको बड़े मंचों पर ले जाएगा, मेरे चाहे प्रचारक हो, पास्टर्स हो, क्वायर हो, भविष्यवाणी करने वाली बेटियां हो, कोई भी हो, तो एक आत्मिक डीएनए होता है, आत्मिक डीएनए। तो वह आत्मिक डीएनए ना बड़ा महत्व करता है कि आपका जो आत्मिक डीएनए है, जहां से आपने उस अभिषेक को पाया है, एक परमेश्वर का जो आत्मिक दास होता है ना, वो इन बातों को समझ पाता है। अभी प्रभु के एक बहुत बड़े उत्तम दास हैं, ब्रदर SR मनोहर। तो मैं बेंगलोर में गया था, और बहुत प्राचीन प्रभु के गहरे दास हैं। तो मैं उनसे व्यक्तिगत मिला था, और 3 दिन हम वहाँ पर रहे थे, और हम 12-15 लोग थे, हम 12-15 लोगों को वो शिक्षा दे रहे थे। तो मेरी बातचीत हुई थी, और भविष्यवाणियों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किसके आत्मिक पुत्र हो? तो मैंने बताया भैया मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस है, और आमोस भैया को अच्छे से जानते हैं। तो सुनकर खुश हो गए, अरे आपके आत्मिक पिता वो हैं? मैंने कहा हाँ भैया वो हैं। फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने बातचीत में बताया भैया मेरा जो बेटा है ना, प्रभु ने उसे प्रॉफिट के रूप में चुना है। तो उन्होंने बोला कि उसका स्पिरिचुअल फादर कौन है? मैंने कहा भैया प्रॉफेट नवीन जोगी। कह रहे कोई नाइजीरियन तो नहीं है? उन्होंने छूटते ही बोला कोई नाइजीरियन तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नाइजीरियन नहीं है। कह रहे हाँ, मजाक मजाक में बोलते भैया आत्मिक डीएनए बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ से वो अभिषेक कैरी हो रहा है, कहाँ से वो अभिषेक आ रहा है। तो अभिषेक जो है वो आपके ऊपर, यानी कि उदाहरण के तौर पर मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो प्रभु यीशु का अभिषेक, पर वो मेरे जीवन के द्वारा आप पर आ रहा है। समझ पा रहे हैं? चाहे वे मेरे पास्टर्स हों, प्रचारक हों, क्वायर हो, भविष्यवाणी करने वाले बच्चे हों, आप लोग हो, तो जो डीएनए, मेरा जो डीएनए मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस के द्वारा, उनका आत्मिक पिता कौन? ब्रदर डी जॉन नमिन्ननाथ, जो भारतवर्ष के बड़े प्रॉफिट हुए। उसके बाद मैं उनका आत्मिक पुत्र बना, मैं नेल्स बेंजामिन एक प्रेरित, और उसके बाद आपका अभिषेक भी वही चला आ रहा है। तो हमारा जो आत्मिक डीएनए की जो वंशावली है ना, वो हम देख रहे हैं। तो हम आप उसके छत्र छाया पे हो। तो जब शैतान का हमला आपके ऊपर होने लगता है, शैतान जब आपके लिए युक्ति बनाता है ना, तो सबसे पहले वो आत्मिक डीएनए को देखता है। हाँ, ये आत्मिक बातें हैं। वो आत्मिक डीएनए का शेल्टर देखता है कि आपके ऊपर कौन सा शेल्टर काम कर रहा है।
आप किस कवरिंग में हैं, आप किस छत्र छाया में हैं, तो जो अंधकार है ना, उससे आपको जो शेल्टर है ना, आत्मिक शेल्टर, वो आपको बचा लेता है। हालेलुया। शैतान हमला करने से पहले ये सोचता है, विचार करता है कि अब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं ना, शैतान उन पर हमला करने से पहले कुछ सोचेगा, क्योंकि ये प्रभु के इसका जो पिता है वो तो परमेश्वर का दास है, यदि मैंने इसे छेड़ा तो प्रभु आ जाएगा मिनट में बचाने। ऐसे ही शैतान जानता है, आप भले ही ना जानो, आप भले ही उस बात का मूल्य आंको ना आंको, मनुष्य आंकेगा नहीं, परंतु शैतान इस बात को जानेगा, अरे इसका आत्मिक पिता तो है ना वह है, और अगर मैंने इसे छेड़ा तो परमेश्वर का जो आत्मिक शेल्टर है वो आ जाएगा, और अंधकार की वो जो स्वर्ग की जो शक्तियां हैं वो मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे, क्योंकि ये उस डीएनए से चला आ रहा है, इसके ऊपर आत्मिक पिता का वह कवरिंग है। तब शैतान आसानी से हमला नहीं कर पाता है। प्रभु का अनुग्रह देखिए, आज हम इतने सालों से चर्च चला रहे हैं, आज तक हमारे ऊपर बाहर से लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं आ पाए। आपने कभी सोचा इसका क्या रहस्य है? अभी संत नगर के एक पास्टर पर हमला हुआ, उनका चर्च खाली करा दिया गया। तोमर कॉलोनी पर हमला हुआ, एक पास्टर का चर्च खाली करा दिया गया। हमारे यहाँ तो दुनिया भर की भीड़ आती है। बंधन में हमने इतनी चंगाइयाँ कर ली, बलसवा में कर ली, आज तक क्यों नहीं हो पाया? कभी आपने विचार किया? वही स्पिरिचुअल शेल्टर, वही आत्मिक पिता का जो छत्र छाया है ना, मैं अपने आत्मिक पिता के अधीन हूं और मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के अधीन थे। आपने तो डी जॉन रविंद्रनाथ को देखा नहीं है। जब डी जॉन रविंद्रनाथ कुर्सी पर बैठते थे ना, तो जो हमारे आत्मिक पिता है भाई आमोस, वो पास में यहाँ खड़े रहते थे, उनके पास यूं हाथ बांधे। डी जॉन रविंद्रनाथ कई बार उनको बोला करते थे, माय सन बैठो, इस पर बैठो कुर्सी पे। वो बैठते नहीं थे, घबराहट, डर, मेरे आत्मिक पिता का कुर्सी है, वो दर्जा है, मैं इनके सामने कैसे बैठ के बात करूं सामने। वो नहीं बैठ पाते थे, खड़े रहते थे वो। तो वो आधीनता, वो प्रेम, वो अपने आत्मिक पिता का आदर मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस पर आया। मेरे मन में मेरे आत्मिक पिता के लिए जो आदर है, जो प्रेम है, वह है शेल्टर, क्योंकि वो डीएनए है, विरासत में है, वो मुझ पर आ गया। हालेलुया। और जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, आत्मिक बच्चे, जो भावनात्मक रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, सारे कलीसिया के लोग हैं मेरे अपने, सारे अपने हैं, सब आप मुझे प्यार करते हैं, पर मैं कई लोगों से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूँ। कई लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे इमोशन को समझते हैं, मैं उनके इमोशन को समझता हूँ, तो मैं जुड़ा हुआ हूं। तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर का दृष्टिकोण अपने आप उनके ऊपर चला जाएगा। अभी उदाहरण के तौर पर मैंने अभी नीचे था, मैंने पारुल से मजाक में बोला, पारुल, उसने बोला भैया मैं उपवास कर रही हूं। मैंने कहा क्या विषय तेरा है? तो वो हंसने लग गई। तो मैंने बोला तू मेरे लिए ना उपवास कर। मैंने उसे बोला जो अब्राहम को आशीष देगा, प्रभु का वचन कहता है मैं उसे आशीष दूंगा। मैं आपको लिख कर दे देता हूं कोरे कागज पर, आप मेरे लिए उपवास करें। आप सिर्फ मेरे लिए करें उपवास। मेरे लिए अगर आप उपवास करेंगे, मुझे आप आशीष देंगे ना, आपका अभिषेक कई गुना बढ़ जाएगा, आपके हर चीज़ पर प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, बढ़ाएगा कई गुना। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। इसी हफ्ते कर लीजिए, आप इसी हफ्ते कर लीजिए। आप अपने आत्मिक पिता को जब आशीष देते हैं, जब आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, केवल 1 हफ्ता कर लीजिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं। और अगली 2 बार दोपहर बजे वाली सभा में जब आप आएंगे ना, आप ईमानदारी से मेरे लिए उपवास कीजिएगा। सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप उपवास कीजिए, आप मुझे आशीष दीजिए, मेरे अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए करें, बस आप इस चीज़ के लिए करें। आप पाएंगे अपने अभिषेक में बढ़ोतरी, अपने आप पाएंगे आपके परिवार में आशीषें बढ़ रही हैं। आपके लिए जो समस्याएं थीं, जिन समस्याओं में आप जूझ रहे थे, परमेश्वर ने आपको उन समस्याओं से अपने आप निकाल बाहर किया, आपको निकाल दिया, क्योंकि आप अभी मेरे चुने जाने को, मेरे बुलाहट को आप नहीं जानते हैं, परंतु पिता अर्थात परमेश्वर जानता है। और वो जानता है, वो
मेरे बच्चे किसे आशीष दे रहे, वो जानता है, और वह आपको पिता परमेश्वर आशीष देगा। ये कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप एक हफ्ता करके देख लो, मैं ये नहीं कह रहा सालों साल करो, हफ्ता करके देख लो, आप अपने प्रचारकों को ये गवाही देंगे, आप चर्च में ये गवाही देंगे कि वास्तव में मुझे फर्क हो गया। क्यों फर्क हो गया? क्योंकि ज्यों ही आप मेरे से कनेक्ट हुए, ज्यों ही आप मेरे से जुड़े, ज्यों ही आपने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया ना, आप एकदम से उस आत्मिक पिता की छत्र छाया में आ गए, कनेक्ट हो गए हैं। आप जैसे ही स्पिरिचुअल शेल्टर में आते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं गहराई से, तभी परमेश्वर आपके लिए उन तमाम मार्गों को खोलने लग जाता है। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, दूसरा राजा की किताब पुराने नियम में और दूसरा अध्याय और इसका 12वां पद, यहां पर हम देखते हैं इस्राएल के तमाम भविष्यवक्ताओं ने एलीशा को कहा कि देख, आज तेरा जो आत्मिक पिता है ना एलिया, वो उठा लिया जाएगा। सारे भविष्यवक्ता आकर बता रहे हैं, और एलिया ने भी ये बात एलीशा को बता दी, और एलीशा लगातार अपने आत्मिक पिता के साथ चल रहा है। एलिया ने कहा, तुझे मुझसे क्या चाहिए बेटा? आज मेरा विदाई का दिन है, वो जान, आज मैं चला जाऊंगा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा कंडीशन रखता है, पिता जो अभिषेक आपके ऊपर चल रहा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए, उसका दुगना भाग। एलिया कहता है, तूने बड़ा कठिन मांगा है। कठिन क्यों कह रहा है? जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, जो प्रभु के लिए समर्पण मैंने किया है, जो बलिदान मैंने किया है, वो तूने अभी तक नहीं किया। जो पिता के साथ मेरा अनुभव है, पिता परमेश्वर के साथ, वो तेरा नहीं है। तूने बड़ा कठिन मांग लिया, क्योंकि मैं जो अब तक प्रभु के संग चला हूं और जो अभिषेक मुझको प्रभु ने दिया है, मेरे चुने जाने के ऊपर दिया, अनुग्रह के ऊपर दिया, मेरे समर्पण के द्वारा, मेरे बलिदान के द्वारा, जो कुछ मैंने अब तक कमाया ना, वो अभिषेक मेरे पास है, और तू तो मुफ्त में मांग रहा है दुगना अभिषेक। तभी एलिया उसे कहता है, तूने बड़ा कठिन मांग लिया है, परंतु एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? यदि तू मेरे उठाए जाने तक मुझे देखता रहे तो यह अभिषेक तुझ पर आ जाएगा। कहता है ना वो, देखिए पवित्र आत्मा क्या सिखा रहे हैं, क्या बोलता है वो। हम इस कंडीशन को आसानी से हम पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते इसके आत्मिक गहराई को। एलिया कहता है, देखो वो चल रहा है उसके साथ कई सालों से, पर क्या कहता है, वो अवस्था, वो पॉइंट, वो जगह जब तू मुझे उठाते हुए देखे, वो जगह, वो क्षण, वो समय जब तू मुझे उठाते हुए देखेगा, तब वो दुगना अभिषेक तुझे मिल जाएगा। और कई सालों से है वो, पर दुगना अभिषेक नहीं पाया। पर कंडीशन यह है, उठाते वक्त अगर तू देख ले तो तुझे वह अभिषेक प्राप्त होगा। तब क्या होता है? एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। हाँ, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया। बस यहां हम देखते हैं, अब अचानक अग्निमय रथ आया और एलिया को लिया। और ये जो मूवमेंट था ना, ये नहीं था कि स्वर्ग से घोड़े चिल्लाते आ रहे हैं, एलीशा देखता आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहे हैं जो पिक्चरों की तरह, और एलिया बैठा और उसमें चला गया ना। ये तो
सेकंड के 100वें भाग में हुआ, पलक झपकते ही। पलक, अब बताओ, पलक झपकते ही आपकी पत्नी भी होना, आप उससे अपनी आंखें हटाओगे, बच्चे भी होंगे ना, आप उससे अपनी आंखें हटाओगे। है? एलीशा के लिए कितना कठिन काम था, अपने आत्मिक पिता को देखता रहे, उसका उठना बैठना चलना फिरना तू देखता रहे, और जब वो मूवमेंट आएगा, पलक झपकते ही अग्नि में रथ आएंगे, बवंडर आएगा, आंधी का तूफान आएगा और यूं करके ले जाएगा, गायब तेरा आत्मिक पिता। और उसको तो खुला हुआ आकाश दिखा, कुछ दिखा ही नहीं, और वो बोलता रह गया, हे पिता, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के घुड़सवारों। और एलिया पता नहीं आसमान की किस दिशा से अपना चादर फेंकता है, तो वो चादर आता है। और यहां पर वो जुड़ा हुआ है, यहां पर वो देखिए, कई सालों से एलीशा, सुनते जाइए, एलीशा उसके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु दुगना अभिषेक नहीं पाया। दुगना अभिषेक कब पा रहा है? कब पाया? कब पाया? जब वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू देखे जा रहा है, लगातार उसे देख रहा है। जैसे ही वो मूवमेंट आया, जब 24 घंटे का वो मूवमेंट आया, जब एलिया ने बताया तूने कठिन बात मांगी है, परंतु यदि तू मुझे उठाए जाने के वक्त देखे तो मेरा अभिषेक का दुगना भाग तुझ पर आ जाएगा। तो उस घंटे जितना एलीशा एलिया के संपर्क में रहा, उसका प्रतिफल यह था कि दुगना भाग तुझे मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे ही एलिया उठाया गया, उसने देखा दुगना भाग उसे मिल गया तुरंत। पर कई सालों के साथ वो अपने गुरुजी की सेवा कर रहा था, नहला रहा था, कपड़े धो रहा था, खाना बना रहा था, पैर दबाता था, ना जाने क्या क्या करता था, परंतु तब दुगना अभिषेक नहीं मिला। दुगना अभिषेक कब मिला? ज्यों ही वो अपने आत्मिक पिता से पूरी तरह कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। अभी मैंने आपको क्या कहा? जब आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप मेरे लिए उपवास करते हैं, तब आप अपने आत्मिक पिता से यानी प्रेरित के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। वही वो मूवमेंट। आप इतने साल से उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपके अभिषेक में बढ़ोतरी जो ग्राफ है ना, धीरे धीरे सरक रहा है, परंतु ज्यों ही आप मेरे जीवन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये ग्राफ तेजी से भागेगा आपका अभिषेक। आप समझ पा रहे हैं? वो अभिषेक आपका तेजी से बढ़ेगा, आपकी उन्नति बढ़ेगी, आपकी हर एक बात बढ़ेगी। तभी तो मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल के तौर पे, आज इतवार है, अगले इतवार 7 दिन जा रहे हैं, 7 दिन में आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप मेरे लिए एक उपवास करना या 2 उपवास करना, बस। देखो, अभिषेक देने वाला नेल्स बेंजामिन नहीं है, परमेश्वर है। परंतु जब आप करेंगे, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखेंगे, खुद देखेंगे, आप देख लेंगे, आप अपने अभिषेक में खुद बढ़ोतरी देखेंगे। वास्तव में मेरे अभिषेक में बढ़ोतरी आ गई है, वास्तव में मेरे परिवार में नई आशीषें जुड़ रही हैं, वास्तव में मेरे परिवार को प्रभु बढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैंने अपने आत्मिक पिता के साथ जुड़ा हूं, अपने आत्मिक पिता की कवरिंग में आ गया हूं, उनके शेल्टर में आ गया हूं, मैं अब जुड़ चुका हूं। और जैसे ही मैं जुड़ा, मैं उनकी विरासत में शामिल हो गया। वो डीएनए की विरासत जो मेरे आत्मिक पुरखाओं के द्वारा आ रही, आत्मिक पुरखाओं, मेरे डी जॉन रविंद्रनाथ, जिन्होंने अपने जीवन में 423 बार प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत बातचीत किया, वह है आत्मिक पिता। यानी मेरे आत्मिक दादा गुरु, उनके आत्मिक पिता भाई आमोस, उनके आत्मिक पुत्र, और उनका आत्मिक पुत्र मैं। तो हमारी जो वंशावली है वो अभिषिक्तों की वंशावली है। तो जब आप जुड़ जाते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए वह अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जैसा कि ज्योति जानती है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ज्योति जानती है, मेरे एक आत्मिक बेटे थे, उन्होंने मेरा चर्च छोड़ दिया,
अलग हो गए, अपनी सेवा को करने लग गए और मेरे को लेके बहुत कड़वाहट उन्होंने रखनी शुरू कर दी। और जितने भी लोग थे उन्होंने उनको भी कड़वाहट में डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस के मन में भी मेरे विषय में कड़वाहट डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने संग 20-25 लोग मिला लिए, समझदार पढ़े लिखे उन लोगों को मिला लिया और उन लोगों को मिलाने के चलते उन्होंने सबने मिलकर आमोस भैया को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब आप उदाहरण के तौर पर समझिए, 20 लोग आ जाएं मेरे पास और संजय को लेकर बोलने लग जाएं, इनकी कलीसिया के लोग, भैया आपके सामने तो संजय भैया बड़े अच्छे हैं, आपका बड़ा आदर करते हैं, पर आपको पता नहीं ये आके तो कलीसिया में डाटा डपटी करते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। तो जब 20 आदमी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो शक का दिमाग मेरा घूमेगा, यार अकेला संजय और इधर 20 लोग, अब 20 लोग तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब संजय में कुछ ना कुछ बात है। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस को भी कई लोगों ने भ्रमित कर दिया। इस कारण से आप सब जानते हैं 12 साल तक मेरे आत्मिक पिता से मेरा संबंध टूट गया, आपको सबको पता है। कई साल तक वो हमारे चर्च में नहीं आए। उन्होंने मेरे लिए हर तरह की चालबाजियां बनी और कड़वाहटें रखी, कई पादरियों को मेरे लिए भड़काया, बोला, कड़वाहटें रखा। मैं एक परिवार के घर प्रार्थना करने गया हुआ था, पिछले साल की बात है, तब अचानक ज्योति का फ़ोन मेरे पास आया और ये कहती, भैया मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने दर्शन में देखा कि उनकी है ना डेथ होने वाली है भैया। मैंने कहा डेथ होने वाली है? तो इसने कहा हाँ भैया मैंने डेथ देखा है कि उनका सांस का रोग हो जाएगा, अस्पताल में जाएंगे और डेथ हो जाएगा। इसने कहा भैया आप उनको बता दो। मैंने कहा बेटा कल ही रात तो वो मेरे से लड़े थे बुरी तरह फ़ोन पे, अब मैं उन्हें बताऊंगा भी तो उनको लगेगा अरे नेल्स भैया है ना मुझे चमका रहे हैं, रात को हमारे अंदर लड़ाई हो गई थी ना तो ये बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, तुमने मेरे से लड़ाई करी थी ना, अब तुम मरोगे देखना। तो कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। तो मैंने कहा बेटा वो विश्वास नहीं करेंगे, कंडीशन ऐसी नहीं करेंगे विश्वास। मैंने उनको वो सोपन नहीं बताया और वास्तव में 3 महीने के अंदर अंदर उनकी सांस खराब हुई, अस्पताल में एडमिट हुए और बीमार पड़ गए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मेरा आत्मिक बेटा है जो कि कड़वाहट रखी थी। मैं रोज़ लगातार उनके घर जा रहा हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ उन्हें देखने के लिए। इसको लेकर गया और शानू को लेकर गया, प्रार्थनाएं कराई, हर यत्न किया, पर उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मुझे बड़ा दुख था, भाई मेरा आत्मिक बेटा था, दफनाया भी मैंने। और फिर ज्योति और मैं बैठे प्रार्थना में, ज्योति से मैंने रखा बेटा इनकी मृत्यु क्यों हुई, प्रभु से पूछ। फिर हम लोग बैठे, तब परमेश्वर की आत्मा ने इस पर प्रकट किया कि इसने मेरे दास के प्रति बड़ी कड़वाहट रखी है। और कई प्रभु के ऐसे छोटे दास थे जिनके प्रति उनमें मन में कड़वाहट थी, इस कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बताइए, डेथ हो गई बंदे की और ज़्यादा उम्र भी नहीं, क्यों? सिर्फ मेरे को लेके कड़वाहट रखी, बस बुराइयां करी मेरी जा जाके। इस कारण से आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। दुख हुआ मुझे, खुशी नहीं हुई मुझे कि मर गया, दुख हुआ क्योंकि इमोशन जुड़े हुए थे मेरे 12 साल से उस व्यक्ति के साथ। मेरा आत्मिक बेटा था, पर उन्होंने मेरी बुराइयां करी। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, उन्हें मत छुओ, क्योंकि वो मेरी आंख की पुतली के समान है। जैसे हम बाहर चलते हैं ना, हल्का धूल का कण भी हमारी आंख में आ जाता है, हम मचल जाते हैं। प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्त लोग भी ऐसे ही हैं। अभी बीते दिनों में कुछ ऐसी गवाहियां आई हैं जैसे मानो परमेश्वर के लिए मैं बड़ा लाडला हो गया हूं। मेरी पत्नी को प्रभु ने डांटा, मेरी पत्नी को प्रभु ने बीमार कर दिया। शॉर्टकट में बताता जा रहा हूं, प्रभु ने उसे डांटा। मेरा भेंट का पैसा उसने रख लिया था, चुराया नहीं था। मेरी इमरजेंसी में वो देगी, इस कारण सिर्फ भेंट का पैसा उसने नहीं बताया, बीमार हो गई वो। 2 बार मैक्स हॉस्पिटल चली गई, 2 बार डिवाइन हॉस्पिटल चल गई।
इसके ऊपर 5-6 लाख रुपए का खर्चा आ गया, प्रभु ने वो नहीं देखा। मेरी भेंट का पैसा सिर्फ 20,000 रुपये इसने रख लिया था, वो प्रभु देख रहा था। प्रभु बार बार कहते हैं मेरे दास को बता दे इसे, मेरे दास को बता दे इस पैसे के बारे में। और एक दिन ये बैठी प्रार्थना कर रही, रो पड़ी, तो प्रभु की आत्मा ने बोला तू बीमार इसलिए चल रही है क्योंकि तूने मेरे बेटे के पैसे रख लिए हैं, उसे जाके बताओ पति पत्नी का मामला है और इसने पैसे चुराए नहीं थे, सिर्फ इसलिए रखे थे मेरे पति का जब फाइनेंस में हाथ टाइट होगा तब मैं वो पैसा दे दूंगी, बस। प्रभु कहता है नोटिस में क्यों नहीं डाला, बताया क्यों नहीं अभी तक तूने उसे। और इसने जब मुझे पैसे के बारे में बताया तब से चंगी है, तब से ठीक कर दिया प्रभु ने। कोई डिवाइन में नहीं गई, कोई मैक्स हॉस्पिटल में नहीं गई। आशीष ने एक बार गवाही दी थी। आशीष से मैं बात कर रहा, पहली बार वो करण से मिला रहा, करण मुझे समझा रहा और मैं बोलने ही लगा। आशीष ने मुझे कहा भैया 1 मिनट, और मैंने बात पे ध्यान ही नहीं दिया। बातचीत में ऐसा होता है। आशीष ने मुझे कहा भैया 1 मिनट, मैंने नजरअंदाज कर दिया, गया ही नहीं मेरा ध्यान। प्रार्थना खत्म होने के बाद परमेश्वर से बोलते मेरे दास से माफी मांग, तूने उसे 1 मिनट चुप होने के लिए क्यों बोला था। बहुत छोटी सी बात है, मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि आशीष ने मुझे चुप कराने के लिए बोला। आशीष है यहाँ पर, देखो हुआ था ना ऐसा। तू जरा मुंडी हिला, अंदर आके हिला, पता चले लोगों को लगे कहीं भैया जी फेंक तो नहीं रहे। तब ये रात को खाना खा रहा, प्रभु की आत्मा ने इसे फिर बोला तूने मेरे दास से माफी नहीं मांगी, जाके माफी मांग। इसने कहा कल चला जाऊंगा माफी मांगने। इसमें छोटी सी बात क्या है। फिर रात को ये अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा, लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास का समय रहा होगा। तब प्रभु की आत्मा ने से बोला तूने मेरे दास को 1 मिनट चुप होने के लिए कहा था, और तुझे पता है और मेरा 1 मिनट क्या है, 1 साल का। क्या मैं तुझे बोलूं कि तू चुप हो जा 1 साल के लिए? यानी इस प्रभु का कहना था 1 साल तक मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला। तूने उसे 1 सेकंड चुप कराया, मैं 1 साल तक नहीं सुनूंगा। ऐसे हुआ तो बेटा घबरा रहा है। तब से बेचारा बहुत डरता है मेरे से। प्रभु ने धमका दिया, हालेलुया। और अभी पीछे भी ऐसी कुछ बात हो गई थी, है ना? पीछे क्या बात हुई थी? भैया के पास मैं एडिटिंग के लिए बैठा हुआ था, तो भैया ऐसी बता रहे थे। तो भैया का घर नहीं था, तब भैया रेंट पे रहते थे। तो भैया ने बोला कि बेटा मैं तो उस प्रभु से चाहता हूँ मेरा बिना पलस्तर का मकान हो, बस 50 गज का, मैं उसमें रह लूँगा। तो बस मैंने भैया को ये बोला भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ये नॉर्मली लोग यूज़ कर लेते हैं, मैंने भी भैया के सामने यूज़ कर लिया इस चीज़ को। परमेश्वर, हाँ, मैं सोचा था कि मेरा खुद का घर 100 गज का है, तो मैंने कहा भैया को तो 200 गज से भी बड़ा होना चाहिए, और भैया की इतनी बड़ी फैमिली है। तो मैंने बस ये इच्छा रखी थी, मैंने भैया आप कैसी बात कर रहे हो, छोटा मकान बिना पलस्तर का, भैया तो आपको उससे उत्तम देगा। मैं इतना बोल के घर चले गया। मेरा प्रार्थना में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे को बोल रहे हैं कि तूने मेरे दास को गलत बोला है। मैं प्रार्थना में प्रभु से यही पूछ रहा, प्रभु मैंने क्या गलत बोला है, क्या ऐसा हो गया? प्रभु ने पूरा एग्जैक्ट यही बात बोली कि तूने ये जो लाइन बोली थी कि कैसी बातें कर रहा है तू, मेरे दास को ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा शायद मेरे विचार हैं, मैं दुष्ट मेरे को ऐसे कुछ कर रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरी प्रार्थना अभिषेक होना बंद हो गया और मैं बहुत घबराने लग गया। फिर मैंने फटाफट से भेंट तैयार की, भैया के घर गया, और जब मैं भैया घर पहुंचा मेरे आंसू इतने तेज बह रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, मैं बोल ही नहीं पा रहा। भैया कह रहे बेटा तेरे को हुआ क्या? मैंने कहा भैया मेरे से गलती हो गई, आप पहले माफ़ कर दो मेरे को। परमेश्वर मेरे को ये भी बोला था कि मैं तेरे को सेवा से हटा दूंगा, ऐसे करके भी बोला था। तो मैंने भैया से पहले बोला, मैंने कहा भैया पहले आप ये बताओ मुझे सेवा से नहीं हटाओगे? तो भैया कह रहे बेटा पहले बता तो सही हुआ क्या। मैंने कहा भैया मैंने आपको ऐसे करके बोला था और परमेश्वर ने इस चीज़ को लेके बोला है। तो भैया कह रहे कि चल मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ। फिर भैया ने मेरे से पूरा अच्छे से पूछा, फिर मैंने बताया कि भैया परमेश्वर इतनी सी चीज़ जो मैंने आपके लिए बोली थी, परमेश्वर उस चीज़ को लेकर इतना बड़े सीरियस है कि कुछ भी ऐसा गलत परमेश्वर के सामने नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। अभी हम शाम वाली मीटिंग में थे तो ज्योति के पैरों में दर्द हो रहा था, ऐसे ही हुआ था। ज्योति के पैरों में दर्द हो रहा था, इस बिचारी ने पैर सीधे कर लिए जैसे लोग कर लेते हैं, पैरों में दर्द है पैर सीधे कर लिए। तो मैं मंच पे प्रचार कर रहा था, इसने पैर सीधे कर लिए। परमेश्वर ने इसे कहा अपने पैरों को सीधा कर ले, मेरा दास सामने खड़ा है उसका आदर कर। तो ये डर गई आवाज़ को सुनकर और फिर ये जाकर पीछे बैठी। आप विचार करें परमेश्वर अपने अभिषिक्त को लेकर कितना गंभीर होता है, आप इस बात को नहीं जानते।
शायद मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी इस बात को नहीं जानते होंगे कि हमारे पिता के ऊपर किस प्रकार का अभिषेक है, क्या चुनावा है। ये छोटी छोटी गवाहियों से ये पता चलता है कि प्रभु ने आपके बीच में जो रखा है। एक बारी मैंने राजू को डांटा अपने घर में, राजू को मैं डांट रहा हूँ किसी बात में, और मैंने कहा अब से तू है ना मेरे चर्च नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सीरियस हो गया, मैंने कहा राजू तुझे मेरे चर्च में नहीं आना। और वो रोते रोते मेरे पैर पकड़ने लग गया और रो रहा और कह रहा हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, हे मेरे प्रभु माफ़ कर दो। और मैं डांटे जा रहा हूँ और वो माफ़ी मांग रहा है। अचानक मेरा ध्यान गया, मैं डांट रहा हूँ, ये मुझे भैया की जगह प्रभु क्यों बोल रहा है, बार बार प्रभु बोल रहा है, बार बार प्रभु बोल रहा है। फिर मैंने उसे शांत किया, मैंने कहा अच्छा चुप हो जा। मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है, इस मारे ये भैया की जगह प्रभु बोल रहा है। मैंने उसे शांत कराया और प्यार से समझाकर भेज दिया। कुछ दिन बाद हम दोनों कार में जा रहे थे, मुझे अचानक वो बात याद आई कि जब मैं इसे डांट रहा था तो मुझे हे प्रभु क्यों बोल रहा था। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा जब मैं तुझे डांट रहा था तो ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ, तू हे प्रभु मुझे बोल रहा था, क्यों बोल रहा था तू। मैंने से कहा तुझे है ना मुझे प्रभु नहीं बोलना चाहिए, मैं तेरा भाई हूँ, भैया हूँ, तुझे भैया भैया बोला, कहीं प्रभु क्या लगा रखा था। कह रहा भैया जब आप मुझे डांट रहे थे ना तब आपकी डांट की आवाज़ मुझे सुनाई देना बंद हो गया और आपके मुंह से मुझे ये सुनाई देने लग गया अब मैं तुझे उगलने पर हूँ, अब तू बस मेरे होठों पर ही आ गया है, अब कुछ ही क्षण बचा है कि मैं तुझे उगल दूंगा। कह रहा आपकी डांट मुझे सुनना बंद हो गई, मुझे आपके मुंह से अब ये आवाज़ आ रही थी कि अब मैं तुझे उगलने पर हूँ। तो उस उगलने को मैंने ये जान लिया कि ये बात तो प्रभु बोल रहा है, तो मैं प्रभु से माफ़ी मांग रहा था कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो। हालेलुया। तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक गवाही और देता हूँ, बड़ी अच्छी कॉमेडी वाली हो। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले, काजल तेरी मम्मी कहाँ है, भाव बैठे, ये दोनों माँ बेटी मेरे घर पर आए शाम को। अब सुनना है गवाही, बड़ी मजेदार है। अब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो भबक कर रोए जा रही। मैंने कहा यार ये रो क्यों रही है। मैंने कहा काजल से पूछा, काजल क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है। काजल बिल्कुल सीरियस। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने बैठाया इसे, मैंने कहा क्या हुआ, मैं चित्रा से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, रो क्यों रही हो। रोई जा रही, ये भी रोई जा रही। मैंने कहा यार रोका हो गया ना, कुछ हो गई गड़बड़ी अब इन दोनों में, और उसकी माँ इसी मारे रो रही है और लड़की चुपचाप बैठी है। हो गई, मैंने सर पे हाथ मारा। मैंने कहा वो बेचारी माँ आई रो रही है मेरे आगे और मैं इससे पूछूं ये भी सीरियस। मैंने कहा बस गड़बड़ी यही है, इंसान है ना, सोचने लग जाते हैं। फिर वो आई मेरे पास आकर बैठी और कहती भैया आपको याद है आपका हाथ टूट गया था, ये बात 5 साल पहले की है, आपको याद है आपका हाथ टूट गया था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कह रही मैं आपको घर देखने आई थी, मिलने आई थी। मैंने कहा अच्छा हाँ आप मिलने आए थे, मुझे याद है। कह रही कलीसिया की वो बहन थी, वो तो मुझे याद नहीं था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कह रही आपने मुझसे पूछा भाई चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, क्या पियोगे, तो मैंने आपको बोला कुछ नहीं, यानी जैसे आदमी बोलता है ना नॉर्मली भैया कुछ नहीं पीना, तो इन्होंने नॉर्मली बोला भैया कुछ नहीं पीना। मैं मजाक के मूड में तो रहता ही हूँ, मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा देखो भाई कुछ नहीं तो मिलेगा नहीं, या चाय और कॉफ़ी मिलेगा, कुछ नहीं तो मिलेगा नहीं। तो इन्होंने अपने मन में है ना वो बात रख ली, वो मैं गरीब हूँ, भैया है ना मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा। तो जबकि मैं तो मजाक में बोल रहा था भाई चाय कॉफ़ी तो मिल जाएगी आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो मैं मजाक में बोल रहा था, पर वो इनके मन में बात रह गई। और जब से ये प्रार्थना में बैठने लग गई ना, इनके ऊपर से अभिषेक जाता चला गया, कम होता चला गया। और उस मकान को छोड़े हुए भी हमें 4 साल हो गए, हम नए मकान में आ गए। उस मकान में भी रहते हुए 2-3 साल हो गए। अब ये आई हैं, तब ये माफ़ी मांग रही है और मैं बात भूल गया, परंतु प्रभु को बात याद है। इन्होंने उपवास किए, प्रार्थनाएं किया, प्रभु से पूछा प्रभु मेरे प्रार्थना पर से अभिषेक कहाँ से गया है। तो परमेश्वर की आत्मा ने बताया तूने मेरे दास को लेकर जो उस मन में कड़वाहट रखा है, जो उसने मजाक में बोला था ना, वो तूने कड़वाहट रख ली है, इसलिए तेरे पे से वो अभिषेक चला गया है। ऐसे हुआ था चित्रा, है ना। हाँ, तो वो जब इन्होंने उस बात की माफ़ी मांगी, मेरे मन में कुछ नहीं था इनको लेकर, पर जब इन्होंने माफ़ी मांगी फिर वो अभिषेक आने लग गया, फिर आने लग गया अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं।
हालेलुया। आप मुझे जो मर्जी बोलोगे प्रभु पकड़ लेगा। मैं आपको जो मर्जी बोल सकता हूं। प्रभु कहते हैं तू जो मर्जी बोल, मजाक में भी बोल, सीरियस भी बोल, पर सामने वाला बोलेगा मैं पकड़ूंगा। हालेलुया। मजाक कर रहा हूं मैं। पर इसीलिए आप एक आत्मिक पिता की शेल्टर में हैं। जब आप आत्मिक पिता की शेल्टर में होते हैं तब आप उसकी विरासत में आ जाते हैं, उसके डीएनए में शामिल हो जाते हैं, और वह आशीष, वह अभिषेक आप प्राप्त कर पाते हैं जो प्रभु ने आपको दिया होता है।